हेलो नमस्कार साथियों, आप सबको फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 होम साइंस के चैप्टर 2 सेशवा काल के निवारणात्मक रोगों से बचाव के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको बताने वाला हूँ। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। कहते कि बच्चों को ऐसा कौन सा रोग है जिससे बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दिया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस है रतौंधी, पोलियो, अतिसार या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रतौंधी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। कहते हैं कि क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी या MMR या BCG या DPT। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि BCG का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, 3, 2, 4 या 6। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा कि WHO का रूप है यानी कि पूरा रूप क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, विमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं, प्रथम आहार, कोलेस्ट्रम या माँ का दूध या पोषक आहार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, BCG या DPT या पोलियो या टिटेनस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि DPT। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां, संक्रामक रोग से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, रोग का बार बार होना या रोग का लंबे समय तक बने रहना या एक व्यक्ति से दूसरे को लगना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे को लगना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां कि हैजा नामक रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है, विट्रियो कॉलेरी या साल्मोनेला टाइफी या कोलेस्ट्रीडियम क्या है टिटेनी या टूवर्कल वेसिलस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि विट्रियो कॉलेरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां, रक्त का कौन सा कण जमने में सहायक है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेटस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि प्लेटलेटस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग क्या है, फेफड़े, हृदय, धमनियां या शिराएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि हृदय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है किसमें, शिराओं में, धमनियों में, सेल्स में या किसी में नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि शिराओं में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने शरीर की रोगों से रक्षा करने की शक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, निसंक्रमण या रोग प्रतिरोधक क्षमता या उद्भवन इकाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13, हैजा किस जीवाणु से फैलता है, विट्रियो कॉलेरी या टाइफी या क्लास्ट्रीडियम टिटेनी या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि विट्रियो कॉलेरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14 कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। आपके सामने ऑप्शन है मलेरिया, रेबीज या फाइलेरिया या प्लेग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि रेबीज। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15, डायबिटीज किसकी कमी से होता है। आपके सामने ऑप्शन है ग्लूकागोन या थायरॉक्सिन या इंसुलिन या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि इंसुलिन, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 के निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसंक्रमक नहीं है, चूना, ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम
परमैंगनेट या बोरोलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि बोरोलिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17, डीपीटी का टीका किन रोगों से रक्षा करता है? टाइफाइड, रोहेजा या एड्स या डिप्थीरिया, टिटनस या कैंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि डिप्थीरिया टिटनस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आपके सामने ऑप्शंस है मलेरिया, अतिसार या कैंसर या पोलियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि मलेरिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 की हैजा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र, त्वचा, पाचन तंत्र या आँख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि पाचन तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने बीसीजी का टीका किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है रतौंधी, पोलियो, अतिसार या क्षय रोग। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि क्षय रोग। तो हमने 20 इस चैप्टर का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन को और सॉल्व करना है इस चैप्टर में। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और अंत तक जितने भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21 की फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है कौन है? निमोनिया, टिटनस या अतिसार या हैजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि निमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 की पोलियो से प्रभावित अंग कौन है? मोटा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो पोलियो से इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि बेकार हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 की ज्वर कितने प्रकार का होता है? 5, 7, 8 या 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 5 प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 कि निम्न में कौन पोषणहीनता से संबंधित रोग है? मलेरिया, डायरिया, एनीमिया या टिटेनस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि एनीमिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपके सामने ऑप्शन है रतौंधी, स्कर्वी यानी एनीमिया या मलेरिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि स्कर्वी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है 20, 5 या 15 या 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 15%। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 की प्राकृतिक असमर्थता होती है पोलियो के कारण अपंगता जो जन्म से होती है, वयस्कतावस्था में विकलांगता या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि जो जन्म से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28 कि वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं समान से हटकर होती है तो क्या होता है? वो असमर्थ बालक होता है, सक्षम बालक होता है, अंधा बालक होता है, बहरा बालक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि असमर्थ बालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 की सांकेतिक भाषा होती है अंधों के लिए, असामाजिक बच्चों के लिए, लुप्त अंग वाले बच्चों के लिए, गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 30 के अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? आपके सामने ऑप्शंस है ब्रेल विधि या खेल विधि या इतिहास विधि या साइकोड्रामा विधि। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि ब्रेल विधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म से पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के बाद से या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 मानसिक रूप से असमर्थ बालक किसे कहते हैं? अनपढ़ बालक को, आज्ञाकारी बालक को, जिसकी बुद्धि का विकास ठीक से नहीं होता, कुपोषित बालक को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि जिसकी बुद्धि का विकास ठीक से नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 33 की वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है क्या होता है?
माता के बीमार पड़ने पर बच्चे की देखरेख पिता द्वारा, बच्चे की देखरेख, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखरेख, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखरेख। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34 की ICDS की स्थापना किस सन में हुई? 1975 में, 1979 में, 1960 में, 1990 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 35 की शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल या शिशु सदन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि शिशु सदन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ICDS का मुख्य लक्ष्य है क्या है? माता पिता, कर्मचारी, बच्चे व महिलाएं, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि बच्चे व महिलाएं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने क्रेच में रखा जाता है, क्या रखा जाता है? 0 से 4 साल तक के बच्चे को, 8 से 10 साल तक के बच्चे को, 10 से 12 साल तक के बच्चे को, 9 से 11 साल तक के बच्चे को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 0 से 4 साल तक के बच्चों को। तो मेरे साथियों, इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने सबको सॉल्व किए हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।